जयंती पर मुंगेली आएंगे सीएम विष्णुदेव। 18 दिसंबर को मनाई जाएगी बाबा गुरु घासीदास जयंती। कांग्रेस के पूर्व विधायकों के दिल्ली जाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया सामने। कहा, कांग्रेसी नेता एक दूसरे पर जो आरोप लगाते थे वो सही थे। रायपुर में आरएसएस कार्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव। संघ के पदाधिकारियों से की मुलाकात। कहा, हम जनता की उम्मीदों पर जरूर खरे उतरेंगे। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने जिला पंचायत सीईओ पर लगाया आरोप। कहा, विधानसभा चुनाव में जिला पंचायत सीईओ ने गड़बड़ी की। कबीरधाम में शहर की अव्यवस्था को लेकर खुलेआम बकरा मुर्गा काटने वालों पर रोक। मटन दुकान बंद कर चिन्हित स्थल में लगाने के निर्देश। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। सीएम विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय दौरे पर मुंगेली पहुंचेंगे, जहां जिले के लालपुर धाम और अमर टापू मोतीपुर में 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जयंती पर शामिल होंगे, जिसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने 3 दिवसीय बाबा गुरु घासीदास मेले की तैयारियों का जायजा लिया, जहां कलेक्टर ने टेंट डेकोरेशन, बैठक, बिजली व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 18 दिसंबर के पहले सभी तैयारियां पूरी कर ले और किसी प्रकार की शिकायत नहीं आने के निर्देश भी दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बैरिकेड्स और गाड़ी पार्किंग व्यवस्था का भी जायजा लिया। पर भी 18 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती है, उनको बहुत हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ हमारे पूरे मुंगेली जिले में और इस क्षेत्र में मनाया जाता है। और जिस तरह की परंपरा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होता है, तो उसके दृष्टिकोण को देखते हुए आज कलेक्टर स्वयं मैं और एसपी साहब दोनों हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हमने पूरी व्यवस्थाओं को देखा और यहाँ जो समिति के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ भी अवलोकन किया है और एक कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की है। और सभी लोग काफ़ी उत्साहित है। माननीय मुख्यमंत्री का आगमन होता है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अच्छी तैयारियाँ संपन्न। साल के भांति इस साल भी गुरु घासीदास जयंती का तैयारी चल रहा है और हमारे समिति के लोग, हमारे प्रदेश का मुखिया जो है उसको कल हम लोग निमंत्रण भी दे चुके हैं और वो आएगा। 3 बजे का समय भी दिया है और हर साल का भांति इस साल भी हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और मुखिया के साथ और भी हमारे अरुण साव जी और मतलब धर्मजीत सिंह जी और पुन्नूलाल मोहले जी, ये सब ब्याहदार। कांग्रेस के पूर्व विधायकों के दिल्ली जाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जो आरोप लगाते थे वो सही थे। कांग्रेस को सरकार मिली तो सुख पाने और धन संचय करने का साधन बना लिया। उन्होंने कहा कि राजनीति शक्ति की आराधना है, शक्ति प्राप्त करके समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चौक चौराहे में भी पैसे उड़ाए गए, ये संस्कृति नीचे तक चली गई। अब वो उनकी पार्टी का मसला है, मैं उसमें क्या कहूं। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि उसमें अनेक लोग हैं, अनेक तरह के आरोप लगाने वाले। मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं अखबार आपके और आपके चैनल के माध्यम से सुनता हूं। मुझे ये लगता है कि ये सब लोग सच बोल रहे हैं, उनमें कोई गलत नहीं बोल रहा है। जितने उनके आरोप परस्पर लगाने वाले हैं, मैं सोचता हूं कि सब लोग सच बोल रहे हैं। ये हुआ तो ये भी ठीक बोल रहा है, वो बोल रहा है ऐसा किया तो वो भी ठीक बोल रहे हैं। इन सारी चीजों का उनको मंथन करना पड़ेगा। देखिए, रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने पंडरी स्थित आरएसएस कार्यालय पहुंचकर संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जनता की अनेक अपेक्षाएं हैं। हम उन उम्मीदों पर जरूर खरे उतरेंगे। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही संघ का सेवक रहा हूं। केंद्रीय बल छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है। देखिए, थोड़ी इच्छा करिए, छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षाओं को छत्तीसगढ़ को ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी। जयपुर जा रहे हैं कि सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, जनता की बड़ी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं सरकार से, और निश्चित रूप से हम जनता की
बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गाघड़ा ने जिला पंचायत सीईओ पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम शाह मंडावी को फायदा पहुंचाने के लिए पंचायतों की राशि में बड़ा हेरफेर किया गया है। ग्राम पंचायतों के डीएससी अपने पास रखकर 15वें वित्त की राशि में सेंधमारी की गई है। चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों के खातों से करोड़ों की राशि का आहरण किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आ गई है, अब पाई की जांच होगी। ग्राम पंचायतों के खातों में डाका डालने वाले जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बीजापुर जिले में जिस तरह से प्रशासन ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा में मुरुंग का काम और साथ साथ हम लगातार आरोप लगा रहे थे कि जिला प्रशासन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जिस तरह से सभी पंचायतों में डीएससी जैसी चीजों को अपने हाथ में लेकर 15 वित्त के जो कार्य को अपने हाथ में लेकर जिस तरह से किया गया है और करोड़ों को उसमें हेराफेरी किया गया है, सब संज्ञान में आ रहा है। और निश्चित तौर पर जो राशि जो आहरण किया गया है ये सीधा सीधा कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के अधिकारी में किया गया था। और क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जिस तरह से पंचायत में अनियमितता की गई है उसके हम पाई जांच भी करेंगे और दोषी जो भी अधिकारी हैं जो किया गया सब पर कार्रवाई करने के लिए हम सरकार। कबीरधाम के रहवासियों द्वारा शहर की अव्यवस्था को लेकर पंडरिया नगरपालिका सीएमओ से शिकायत की गई। बता दें कि शहर के कुछ कसाई शहर के मध्य रहवाती मोहल्ले में खुलेआम बकरा मुर्गा काट कर दुकान लगाकर बिक्री करते हैं, जिससे आसपास में गंदगी और बदबू से राहगीरों और आसपास के रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस पर पुलिस ने नगरपालिका पंडरिया अंतर्गत मंदरा दुकान से आसपास चखना दुकानों को बंद कराया और शिकायत की गंभीरता को देखते हुए नगर के रिहायशी क्षेत्र में संचालित चिकन मटन दुकान को बंद कराकर चिन्हित स्थल में लगाने का निर्देश दिया। उसमें हमने अपने अमले को नगर पंचायत के अमले को जो शहर के बीचों बीच चिकन मटन वगैरह दुकान जो व्यवस्थित ढंग से लगा रहे थे, उसमें हमने अपने अमले को भेजकर जन स्वास्थ्य को देखते हुए हवामान को देखते हुए अभी 2 बार हमारी टीम गई थी। उसको शहर में जो व्यवस्थित स्थान पहले से चिन्हांकित हैं वहां लगाने के लिए उसको निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार एक्शन में नजर आए, जहां कांग्रेसी नेताओं सहित अन्य लोगों द्वारा मैनपाट की शासकीय जमीनों को अपने नाम पर करा लेने का जमीनी फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा फर्जी तरीके से 112 एकड़ जमीन को कब्जा करने के मामले में कार्रवाई की गई। बता दें कि ग्रामीणों ने कई बार जनदर्शन सहित कलेक्टर से मुलाकात कर इसकी शिकायत की थी, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने की वजह से जांच धीमी गति से की जा रही थी, जिसमें जमीन माफियाओं ने स्कूल और खेल मैदान सहित जंगल की जमीन को अपने नाम कर लिया था। तो पहले पता नहीं था, जब हम लोग को पता चला कि हमारे ग्राम पंचायत चैनपुर में सरजोबा जो पहाड़ है क्षेत्र, उस इलाके में अटल यादव का नाम से मतलब कि वहाँ ज़मीन का जांच होगा और उसके हम नापने के लिए तहसीलदार आएंगे इसका के बोला था हम लोग को। तब पता चला कि वहाँ हमारे क्षेत्र में अटल यादव का ज़मीन कैसे हो सकता है। तो इस संबंध में हमने बिना जांच पड़ताल किए हम पूर्व में अटल यादव के नाम से शिकायत किए थे। उसके बाद में जांच हुआ तब पता चला कि उसके नाम पे तो नहीं था, किंतु उसकी माताजी श्रीमती बुटकी यादव उर्फ सुभद्रा उसके नाम से पता चला और उसका भाई हरिओम के नाम से पता चला। और साथ में ही हमारे यहाँ हमारे ग्राम पंचायत के कुछ 5-6-7 लोगों का नाम भी उसमें है, जो अधिकार पट्टा बना हुआ है, वो भी हम लोग को पता चला। तो हम लोग पूरे गांव वाले उसका शिकायत किए थे। 3 महीने पहले मैनपाट ब्लॉक के 3 ग्राम पंचायत बरीमा, औरंगा, नर्मदापुर, इन तीनों ग्राम पंचायतों में निजी भूमि के मद में दर्ज कराने का मामला जो है वो शिकायत में आया था, जनदर्शन में आया था 3 महीने पहले। इसको तहसीलदार, एसडीएम और सभी अधिकारियों से जांच कराया गया। जांच में ये पता चला कि ग्राम कंडराजा जो ग्राम पंचायत औरंगा का आश्रित ग्राम है तहसील मैनपाट में, कुल अभी तक जो प्राप्त जानकारी है, जो जांच हो पाई है, कुल 48 प्रकरणों में कोई भी नोटिस देने के बाद, इश्तेहार प्रकाशन के बाद भी कोई व्यक्ति ये प्रूफ नहीं दे पाया कि उनके पास कोई भी पट्टा या किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज है जिससे ये प्रूव हो जाए।
बिलासपुर के अयोध्या नगर में रहने वाली 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि महिला महाराणा प्रताप चौक से ऑटो के द्वारा नूतन चौक जाने के लिए बैठी थी, जिसके साथ दो अज्ञात व्यक्ति भी उसी ऑटो में बैठ गए। इस दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने बुजुर्ग महिला का सोने का हार और हाथ का कंगन निकाल लिया और महिला को दूसरे ऑटो में बिठा दिया। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही दोनों मौके से फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात व्यक्तियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रार्थी थाना उपस्थित जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी मां करीब 1 बजे अमेरी से महाराणा प्रताप चौक एक ऑटो में आई थी और वहां उतरकर सरकंडा की ओर जाने के लिए ऑटो पकड़ने के लिए वहां पर खड़ी थी। दो अज्ञात लड़के आए और उनको उसी ऑटो में जिसमें वो महिला बैठी थी और सरकंडा की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में बेयर हाउस रोड के पास ऑटो से उतारे और अपने एक कपड़े में महिला को लालच में देकर कि ये सोना ज्यादा हो जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसा करके उसके दोनों हाथ के कंगन और गले का चैन उतरवाकर उस रुमाल में रख लिए और जब रुमाल लौटाए तो उसमें 3 नकली कंगन उनको वापस किए और वहां से चले गए और महिला को पुनः उसी ऑटो में बैठा दिया और वहां से चले गए। तो उनकी महिला के बेटे की रिपोर्ट पर 420 का मुकदमा कायम कर बिलासपुर में शहर विकास के साथ ही गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण शहर में वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। शहर के मुख्य मार्गों के साथ चौक चौराहों पर वाहनों का जाम लगा होता है, जिसके चलते शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए 16 करोड़ की लागत से मल्टी पार्किंग का निर्माण कराया गया है। समेत 400 कार के साथ 500 मोटरसाइकिल रखने की क्षमता है, जिसको असामाजिक तत्वों द्वारा मदिरा सेवन का अड्डा बना दिया गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन को आर्थिक नुकसान की मार झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण इस सड़क पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका प्रचार प्रसार शासन के द्वारा नहीं किया गया है, जिससे लोगों को जानकारी नहीं है और अव्यवस्था तो है लेकिन वो यूजलेस हो गया है, जिसका लोगों तक जानकारी को पहुंचाया जाना चाहिए, तब लोग उसका लाभ ले सकेंगे। शहर के सारे प्रमुख कार्य प्रशासन और ट्रैफिक विभाग को ध्यान देना चाहिए, वो लोगों को बताएं कि यहाँ पे पार्किंग सुविधा दी गई है द्वारा लोगों को इस जानकारी दिया जाना चाहिए ना, तब लोगों को लाभ मिलेगा, नहीं तो वो यूजलेस पड़ा रहेगा। हमारे यहाँ न्यायालय में बहुत ज़्यादा व्यवस्था पार्किंग की है, वहाँ पे कुछ आरक्षित करें कि न्यायालय की भी वाहनों को रखा जाए, वहाँ पे कुछ जगह दे तो वहाँ पे भी रखा जा सकता है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे तो निश्चित रूप से उसका लाभ लोगों को मिलेगा। जगदलपुर में स्टैंप निर्धारित दर से अधिक में विक्रय करने का मामला सामने आया है। इस पर हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीणों ने बताया कि स्टैंप शुल्क के नाम पर खुलेआम ग्रामीणों को लूटा जा रहा है। स्टैंप निर्धारित शुल्क से ऊपर तो बेचा जा ही रहा है, वहीं नोटरी के द्वारा सत्यापन करने का भी हजारों रुपए लिया जा रहा है, जो कि निर्धारित शुल्क से अत्यधिक ज्यादा है। नोटरी का 2000 बोल रहे थे, 1500 दे तो वहाँ बेटे हैं उन लोग लिए। स्टाम्प का लिए हैं 10 का स्टाम्प कितना का लिया? 10 का स्टाम्प ना 30 रुपया बोले और 50 का स्टाम्प ना 80 रुपया बोले। नोटरी का 2000। पार्टी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव के पहले मोदी की गारंटी जारी की थी और कहा था कि भाजपा की सरकार बनते ही 3100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों की धान की खरीद की जाएगी, साथ 2 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। और यह भी कहा था कि दिसंबर महीने से माता बहनों को महतारी वंदन योजना का 1000 रुपए प्रति माह भी मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि मंत्रिमंडल के पहले बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले जब मोदी की गारंटी जारी किया था तो उन्होंने उसमें गारंटी में कहा था कि सरकार बनते ही किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अनेक जगह कहा कि 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ होगा। उन्होंने यह भी वादा किया था कि दिसंबर महीने से ही
माताओं बहनों को महतारी बंधन का 1,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि मंत्रिमंडल के पहले बैठक में न धान खरीदी पे कोई निर्णय लिया गया, न किसानों के कर्ज माफी पे कोई निर्णय लिया गया, और न ही महतारी बंधन में माताओं को 1,000 देने पे कोई निर्णय लिया गया, न ही 500 सिलेंडर के बारे में मंत्रिमंडल में कोई। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।